आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 आवाज में हूं आपके साथ सिराज। कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं, ये खबर तो आपने जरूर ही सुना होगा। लेकिन जिन कमलनाथ को अब बीजेपी अपने में शामिल कर रही है, अपने खेमे में शामिल कर रही है, ऐसे में कुछ तो वजह हुई होगी। बताते चले कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, शिवराज सिंह चौहान ही वो नेता थे जिनकी बदौलत मध्य प्रदेश की राजनीति में 10% महिलाओं के वोट बैंक में वृद्धि हुई और वो सारे वोट बीजेपी को जाते हुए दिखे। इसकी प्रमुख वजह है लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना, जिसके तहत शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं उनके बीच बढ़ी। लेकिन उन्हीं शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने जिस तरीके से दरकिनार किया, शिवराज सिंह चौहान को जो आत्मसम्मान है उसको चोट पहुंचा और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो क्या कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान के बैकअप प्लान के तौर पर बीजेपी अब कमलनाथ को रखना चाहती है? यह भी एक बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि बताते चले कि जिस तरीके से जब से मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर देखे गए हैं, जब से बीजेपी ने उन्हें नए मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया है, उसके बाद से ही शिवराज सिंह चौहान लगातार अप्रत्यक्ष रूप से नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए हैं। वीडियो और कुछ फुटेज आपको दिखाना चाहेंगे जिसमें साफ तौर पर पीएम मोदी यानी जो बीजेपी आला कमान है उनसे और शिवराज सिंह चौहान के बीच जो दूरियां है, जो नाराजगी है, वो बढ़ती हुई देखी जा सकती है। जरा स्क्रीन पे देखिए आप कि किस तरीके से पीएम मोदी जो है वहीं पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसके ठीक बगल में जो है पीछे की तरफ शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं और सारे नेताओं से मुलाकात करते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से एक शिष्टाचार मुलाकात भी नहीं होती। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस मुख्यमंत्री ने 20 साल बीजेपी को सत्ता में रखा मध्य प्रदेश की राजनीति में, आज उसी नेता को आला कमान इतने कह सकते दरकिनार क्यों कर रही है? क्योंकि इसकी बड़ी वजह यही है कि बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के टच में यानी उनके पकड़ में जो है करीब 60 से 65 विधायक बताए जा रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान के एक इशारे पे ये जो विधायक है वो कुछ भी करने को तैयार है, यानी दल बदल कर सकते हैं। तो इसे तौर पर देखा जाए तो एक तरफ कमलनाथ कांग्रेस से करीब 30 विधायक लेके जाने की बात जो है सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, लेकिन क्या बीजेपी शिवराज सिंह के बैकअप के तौर पर कमलनाथ को अपने खेमे में शामिल कर रही है? और ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव के करीब 2 महीने ही बचे हैं, बड़ा सवाल यही है। और इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे सहयोगी अमन सर हमसे जुड़ने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार कमलनाथ को लेकर ये खबरें आ रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इसके बाद से ही लगातार शिवराज सिंह चौहान कह सकते हैं कि नाराज दिखे, अप्रत्यक्ष रूप से वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक बार जो है उन्होंने गाना भी गाया था, आप देख सकते हैं कि देखिए दर्शकों जरा। मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से सहारा है तुम्हारा दोस्तों गाना गा रहे हैं और साफ तौर पर इससे जाहिर होता है कि शिवराज सिंह चौहान को जब सत्ता से बाहर किया गया उस वक्त जो है वो काफी ज्यादा आहत हुए थे, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची थी। लेकिन सर, मेरा बड़ा सवाल यही रहेगा कि शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में करीब 60 से 65 विधायक बताए जा रहे हैं और ऐसे में कमलनाथ को लेकर जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि करीब 30 विधायक जो है उनके संपर्क में है और वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो क्या यही वो डील है जो बीजेपी और कमलनाथ के बीच हुई है कि अगर शिवराज सिंह चौहान जाते भी हैं तो कमलनाथ के 30 विधायक आएंगे और बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता में बनी रहेगी? देखिए, बिल्कुल मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि आखिर बीजेपी ने अपने विनिंग कैप्टन को, यानी कि देखिए जो कप्तान जीतकर आपको ट्रॉफी सौंपता है आप उसी को जो है टीम से बाहर कर देते हो। इसी बात को लेकर लगातार ये बयानबाजी होती रही कि आखिर जो शिवराज सिंह चौहान है उनसे कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे उनसे जो है बीजेपी खफा हो गई, क्योंकि यहाँ पर 160 से भी ज्यादा विधायकों के साथ में उन्होंने जीत दर्ज की और ऐसे में बीजेपी को उनको जो है सराखों पे बिठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को ही जो है इस पूरे गेम से बाहर कर दिया और मुख्यमंत्री का जो ताज है वो नए नवेले कह सकते हैं कि मोहन यादव के सर पे सजा दिया मुख्यमंत्री पद का। उसी बात को लेकर काफी नाराज भी नजर आए शिवराज सिंह चौहान। लगातार कई मौकों पर देखा गया कि उन्होंने बीजेपी की आलोचना
घोषणा भी की, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन देखिए, राजनीति में कुछ भी तयशुदा नहीं है, कुछ भी आप ये नहीं कह सकते ये परमानेंट है, क्योंकि जब भी जैसा मौका मिलता है वैसा लोग अपने साथ में कह सकते हैं कि व्यवहार करते हुए नजर आते हैं, और दलों को छोड़ना तो बहुत मामूली बात हो गई। आप देखें बीते 7-8 साल में तो कितने लोग ऐसे हैं, कितने दल ऐसे हैं जो बने बिगड़े, और यहाँ से लोग वहाँ गए, वहाँ से कहीं और गए, और ये सिलसिला अभी चलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कमलनाथ जो एक समय सबसे दिग्गज नेताओं में से एक माने जाते थे कांग्रेस पार्टी की, अब उनका भी मन जो है वो शायद कांग्रेस पार्टी से भरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर कमलनाथ बीजेपी में आ रहे हैं तो हर कोई ये बात मानकर चल रहा है कि भाई 77-78 साल के व्यक्ति की जिसकी उम्र है, और जो बीजेपी कहती रही कि भाई 75 साल जिसकी उम्र हो जाए उसको हम अपनी पार्टी में जो एक्टिव मेंबर्स है उसमें जगह नहीं देंगे। तो ऐसे में कमलनाथ को लाने का प्लान क्या है? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर शिवराज सिंह चौहान जो लोकसभा चुनाव को लेकर सपने उनको दिखाए गए कि भाई केंद्र में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, आपको रामदास अठावले का बयान जरूर याद होगा, वो कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और केंद्र में उनको बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी। लेकिन क्या ये हो पाएगा? क्या वाकई बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के लिए कोई बड़ा प्लान बनाया हुआ है? अगर बनाया हुआ होता तो आखिर जो गाना आपने दिखाया वो गाना गाते हुए क्यों नजर आते? और जिस तरह का उनका दर्द है बारंबार जो छलकता हुआ नजर आता है, बारंबार जो देखने को मिलता है, वो क्यों नजर आता? क्या बीजेपी ने वाकई अब ये सोच लिया है कि उनकी ताकत को कम करने का ये जो स्टेप उन्होंने उठाया? क्योंकि देखिए, 4 बार के मुख्यमंत्री, लगभग 20 साल मध्य प्रदेश की कह सकते हैं राज्य के अंदर उनकी सत्ता कायम रही, और ऐसे में जिस तरह से उनको हटाया गया, तो क्या अमित शाह को आगे बढ़ाने के लिए जो गृह मंत्री इस समय, इस वजह से शिवराज सिंह चौहान का कद कम किया गया? क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री बनते इस बार तो 5वीं बार मुख्यमंत्री बनते, और इसके बाद उनका जो कद है, ताकत है, रुतबा है, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, और बीजेपी उनको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाती। आपको शायद अगर याद हो, क्या आप इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जो अभी बीजेपी में मोदीमय हो रखा है, हर जगह हर नेता, खासतौर पे हम बात करें नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी अब चुप नजर आते हैं बीजेपी में, और खास तौर पे तो क्या यही वो डर था कि आने वाले समय में वर्चस्व ना बढ़ जाए शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह जैसे नेताओं का? तो इसी वजह से अब इन नेताओं को दरकिनार किया गया। देखिए, बिल्कुल सिर्फ नेताओं की बात ही नहीं करेंगे हम लोग इसमें, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ऐसा रहा है कि जो भी बीजेपी से नाराज रहा है उसकी जो है राजनीति बहुत बेहतर ढंग से आगे नहीं बढ़ी। अगर आप मुख्यमंत्रियों का जिक्र करें तो 2-3 नाम ऐसे आपके सामने जरूर निकल कर सामने आएंगे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। इसमें कल्याण सिंह जो सबसे मजबूत कड़ियों में से एक रहे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका नाम हमेशा कह सकते हैं कि अमर रहने वालों में से एक है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने राजनीति वहां पर की, बीजेपी को मजबूत किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो नाराज होते हैं और बीजेपी को छोड़कर अपना नया दल बनाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उनको फिर वापसी बीजेपी में करनी पड़ती है। आप अगर देखें, उमा भारती एक समय सबसे ताकतवर नाम थी मध्य प्रदेश में ही, अगर देखा जाए जिस तरह पार्टी से हटती है, अपना अलग जो है कह सकते हैं मकाम बनाना चाहती है, लेकिन वो फिर बीजेपी में वापसी करती है, उनकी भी जो है दाल नहीं गल पाती। इसके अलावा केशुभाई ठाकरे जो पटेल की बात कर सकते हैं, जो गुजरात से हैं, उनका भी राजनीतिक करियर जो आगे नहीं बढ़ पाता। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है जहां पर हम देखते हैं कि नेता तो छोड़िए, जो मुख्यमंत्री की रैंक पर भी लोग हैं, अगर बीजेपी में रहकर बीजेपी से बगावत करके अगर अपना अलग दल भी बनाते हैं, अलग रास्ता भी इख्तियार करते हैं, तो उसकी जो राह है, उसका जो रास्ता है बहुत लंबा जा नहीं पाता, वापस फिर बीजेपी खेमे में ही उनको आना पड़ता है। यही शायद सोच समझकर शिवराज सिंह चौहान अभी तक खामोश बैठे हैं कि अगर उन्होंने अभी बीजेपी छोड़ दी तो बहुत सारे जो लोग उनके साथ आने का प्रयास कर रहे हैं वो नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर आप मान सकते हैं कि उनके साथ भी एक लॉबी जरूर मौजूद है, क्योंकि 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और ऐसे में बहुत सारे विधायक उनके साथ जा सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 40-50 जो विधायक है वो उनके संपर्क में, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी अल्पमत में आ सकती है मध्य प्रदेश के अंदर। और यहाँ पर जो कमलनाथ अगर 30 विधायकों को यहाँ पर लेकर आते हैं तो उनका एक बैकअप प्लान कहीं ना कहीं मौजूद होगा, और यहाँ से वो जो कह सकते हैं बीजेपी सरकार है मध्य प्रदेश में, उसको गिरने से बचा सकते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, ये बातें जो हैं वो सिर्फ कयासबाजों में इसलिए ही नहीं आई क्योंकि अब बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर दिया है। बताते चलें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ना बनाए जाने पर शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं दी थी, उसके बाद से ही वो कहते हुए नजर आए थे कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन दिल्ली में जाकर मैं खुद के लिए पद की मांग कभी नहीं करूंगा। और साथ में ही उन्होंने कहा था कि जब कोई सत्ता में रहता है तो उसके चरण कमल हो जाते हैं, और जब वो सत्ता से बाहर होता है तो पोस्टर से भी चेहरा गायब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं
शिवराज सिंह चौहान भले ही अभी मौजूदा राजनीतिक स्थिति में बीजेपी के साथ जरूर बने हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर शिवराज सिंह चौहान कुछ बगावत की सोच भी रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान को दबाव बनाने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए कमलनाथ की एंट्री बीजेपी जरूर करवाना चाहेगी। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।